संवाद 17 सात तत्व रंगभूमि में। सूत्रधार प्रशम मूर्ति पूज्य बहन श्री चंपाबेन के 99वें मंगलकारी जन्म जयंती महोत्सव का आज पावन दिवस है। पूज्य बहन श्री ने तो सात तत्व की सच्ची समझ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो चलो हम सभी इस सात तत्वों को समझने के लिए एक नाटिका देखें। सात तत्व रंगभूमि में। पात्र: जीव, अजीव, पुद्गल कर्म, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव: हे भगवान, इस पुद्गल कर्म ने तो परेशान कर दिया है, चार गति में घुमा घुमा कर दुखी कर दिया है। पुद्गल कर्म: ओ, मेरा नाम क्यों लिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो पुद्गल कर्म, मैं मेरा काम करूं, तू तेरा काम कर। तू मेरा मोह करके स्वयं ही स्वयं की भूल से चार गति में घूमता है और मेरा नाम ले रहा है। मैं तो तुझे नहीं कहता कि जीव आ और मेरे ऊपर मोह कर। जीव: अरे लेकिन तू जब आता है तब मुझे मोह होता है ना। तू मुझे छोड़ दे तो मुझे तेरे पर राग द्वेष करने का शौक नहीं होगा। पुद्गल कर्म: अरे ये तो चोर कोतवाल को डंडे ऐसी बात हुई। तूने जो पूर्व में राग द्वेष किए थे तब मैं तेरे पास आया था और जितनी तीव्रता से राग द्वेष किए थे उतने समय तक साथ था, और जब फल देने का समय आया तब तू कहे कि तू मत आ। लेकिन है तो तेरी भूल का परिणाम। मेरा तो काम है तो मुझे तो फल देना ही पड़े, इसलिए तुझे लगे कि कर्म उदय में आए और तूने नए भाव किए। यदि तेरे घर में कोई मेहमान आया हो और उस समय तू सारा समय अपने बच्चे के साथ खेलने में लगा दे और मेहमान के सामने देखे तक नहीं, तो मेहमान चले जाएगा ना। ऐसे ही मैं फल देने का काम करूं तब तू ज्ञाता दृष्टा रहे तो मैं भी भागने के लिए सोचूंगा। जीव: बस कर कर्म, एक तो तू मुझे छोड़ना नहीं चाहता और ये आश्रव को भी मेरे आगे पीछे घुमा रहा है। ओ आश्रव, तू को मेरे आगे पीछे घूमता है। आश्रव: यदि किसी के घर में शादी है और कोई प्रेम से निमंत्रण दे तो कोई अपने घर थोड़ा बैठा रहेगा, जाना तो पड़ेगा ना। जीव: तो तू कहना क्या चाहता है? आश्रव: तो सुन, जब तूने पूर्व में किए हुए भाव कर्म के निमित्त से बंधा हुआ द्रव्य कर्म का उदय आया तब तेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा बने रहने का है। उसे छोड़कर ये कर्मों के ऊपर मोहवश नए भाव कर्म किए, अर्थात कि राग द्वेष किए, इसलिए फल भुगत रहा है। जीव: मैं ये विकल्प करूं उससे तुझे क्या? आश्रव: यही तो बात है, विकल्प कर करके तूने मुझे आने का सुंदर निमंत्रण दिया, वो भी सकुटुंब मित्रों के साथ, इसलिए मैं इतने सारे पुद्गल कर्मों को भी साथ में लाया। और देख, पूरे मान के साथ हम आए हैं। जैसे कोई अपने को बहुत मान से निमंत्रण दे तो हम सब दौड़ दौड़ के सबके साथ जाते हैं और अधिक समय रुकते हैं। उसी तरह तूने जितनी तीव्रता से भाव कर्म किए उतने थोक में और उतने लंबे समय तक फल देने वाले कर्मों को साथ में लाया हूँ। जीव: अब वापस जाने का क्या लेगा? आश्रव: हम थोड़े मेहमान हैं, ऐसे नहीं हैं, अभी तो वापस जाने की बात ही नहीं। लेकिन तुझे बंद नाम की जेल में बंद करने का मन हो रहा है। जीव: ओ आश्रव, मुझे और जेल में बंद? हाँ, आश्रव ने सही कहा, मैं बंद हूँ। तू बड़े गुनाह करे तो जेल में तो बंद करना पड़ेगा ना। जीव: ए भाई, जेल कैसी और बात कैसी? मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। बंद: ऐसा तो सुन, एक तो अतीत पुद्गल कर्मों के उदय समय ज्ञाता दृष्टा न रहा, वो प्रथम गुना। दूसरा गुना, शुभ अशुभ विकल्प किए। और तीसरा गुना, ये भाव कर्मों में कर्तापना किया, मतलब कर्मों के ऊपर मोह करके उसमें एकत्व किया। मैं करूं, यह ही अज्ञानता शक्त का भार जैसे श्वान खींचे। ऐसी विपरीत चीज़ की। विकल्पों मेरे और मैं उसका कर्ता, कर्मों मेरे और मैं उसका कर्ता भोक्ता,
संयोग मेरे और मैं उसका कर्ता भोक्ता। ऐसी अनादि से भूल करके स्वयं ने ही स्वयं के आत्मा को देखा नहीं, तो तुझे बंद नाम की 4 गति की जेल में बंद न करूं तो क्या करूं? तू ही बता। जीव: हाँ, बात तेरी सच्ची है। अनादि की ये 4 गति की जेल से कभी छूटा ही नहीं। अब तू मुझे छोड़ने के लिए कितने पैसे लेगा? बंद: देख, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने तुझे जो सच्ची दिशा बतलाई है कि आत्मस्थिरता करके स्वरूप की प्राप्ति कर, यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। जीव: ठीक है, अगर यही रास्ता है और यह मनुष्य भव मिला है, उसको ऐसे ही न जाने दूँ। आत्मा में स्थिरता करके सम्यक दर्शन पा ही लूँ, फिर तो मुझे छोड़ेगा ना। रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जुआत्म का, जो बंधन में विरक्त होवे, कर्म मोक्ष करे आहा। संवर: हाँ, मैं संवर। तू सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, तब मैं मैदान में आ जाऊंगा। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के मोहनीय कर्म के छक्के छुड़ा दूंगा, और फिर जैसे जैसे आत्मा में स्थिरता बढ़ेगी, ऐसे ही दूसरे कर्मों के आने का रास्ता बंद कर दूंगा। निर्जरा: मैं निर्जरा। सम्यक दर्शन के बाद जब तू सम्यक चारित्र अंगीकार करेगा और मुनि बना लेगा, उग्र तप करेगा, तब केवल ज्ञान होने की पूर्व सत्ता में बड़े कर्मों को मिटा दूंगा। प्रथम 4 घाती कर्मों के बाद जब सिद्ध होगा, तब 4 अघाती कर्म की पारी। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान अनुभव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। मोक्ष: मैं मोक्ष। तुझे केवल ज्ञान होकर भाव मोक्ष हो और बाद में आयुष्य पूर्ण होकर 4 गति की जेल में से संपूर्ण मुक्त हो जा, ये देखना काम मेरा। जीव: अरे वाह, फिर तो जेल में से छूटने के बाद मज़ा ही मज़ा। मोक्ष: हाँ, बराबर। फिर तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट कर तू अशरीरी सिद्ध भगवान बन जाएगा। जन्म मरण, रोग शोक आदि व्याधि सबसे मुक्त हो जाएगा। नियमसार गाथा 181 में कहा गया है कि दुख सुख नहीं, पीड़ा जहाँ नहीं, और बाधा है नहीं, नहीं जन्म है नहीं मरण है, निर्वाण जानो रे वहीं। इंद्रिय जहाँ नहीं, मोह नहीं, उपसर्ग विस्मय भी नहीं, निद्रा शुद्धा तृष्णा नहीं, निर्वाण जानो रे वहीं। रे कर्म नहीं, नो कर्म चिंता, आत्र रौद्र जहाँ नहीं, है धर्म शुक्ल सुध्यान नहीं, निर्वाण जानो रे वहीं। जीव: अरे वाह, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये मेरी 3 वीरांगना बहनें मुझे 4 गति की जेल से मुक्त कराने आई है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? अब तो विकल्पों का कर्तापना नहीं, विकल्पों का भोक्तापना नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही रहूँगा। मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की करूँगा, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करूँगा, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करूँगा। पूज्य बहन श्री चंपा बहन की तरह इसी भव में सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहूँगा। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे।